प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को साधु। प्रदोष के दिन का नियम बना लो, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं। एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो, कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, ये 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ो आगे ही बढ़ो। तो 1 चक्षु नारियल, तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। महाराज 1 चक्षु नारियल हो, और वो 1 चक्षु नारियल
जिसके एक नेत्र हो और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, मां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात। प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो
और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं। पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा। ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। किसी भी प्रदोष को। अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते, उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ाएं उस समय पर केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो। किसी भी प्रदोष के मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करना। शंकर का ये अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। काम चालू करो भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के
अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो 1 कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन 1 अक्षत, मात्र 1 अक्षत, केवल 1 चावल का दाना, 1 दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो, भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है, पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम 1 दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाए। और भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। बस इतनी कृपा कर देना।
बुधवार की प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते। काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके हैं, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुना। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी, आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो
और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नरिया। कि हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए, और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला। शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है। सब प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े बन सके
एक बेलपत्र बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये
जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श।